इंडिया आज तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है अल्कोहल का, कि हर एक स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अल्कोहल को रेगुलेट करने के लिए। तो ये पता होने के बाद भी कि ड्रिंकिंग इंजूरियस है, गवर्नमेंट क्यों इसके प्रोडक्शन को बैन नहीं करती है? शराब में क्या बुराई है, बस इसे थोड़ा और ग्लैमर दे देते हैं। फिल्मों ने अल्कोहल को हीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश में उतना ही मशहूर है जितना गली नुक्कड़ पर चाय की दुकान। हम भारतीयों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे शादियाँ हो, फेस्टिवल्स हो या कोई भी ओकेजन हो, हम सेलिब्रेट करने से नहीं चूकते हैं। और हर एक सेलिब्रेशन को रंगीन बनाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वो है अल्कोहल यानी शराब, जिसके बिना हर एक चीज़ फीकी लगती है। अब देखिए, भारत में शराब का मामला कुछ ऐसा है जैसा आपके घर के वो एक रिलेटिव जो हर फैमिली फंक्शन में आके पूछने लग जाते हैं, बेटा है कुछ इंतजाम? और जैसे ही उनको वो अपनी पसंद वाली मिल जाती है, फिर ना तो उनकी वो अतरंगी बातें खत्म होती है और ना ही किसी को समझ में आती है। शराब और भारतीय संस्कृति का रिश्ता तो सदियों पुराना है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ग्रंथों में भी शराब का नाम अलग अलग नामों से मेंशन किया गया है। और तो और इंडस वाली सिविलाइजेशन में भी डिस्टिलरीज के एविडेंस मिले हुए हैं। मतलब हमारे पूर्वजों ने भी मस्ती में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उन्होंने बोला, शराब में क्या बुराई है, बस इसे थोड़ा और ग्लैमर दे देते हैं, जिससे कि वैरायटीज भी बढ़ गई। बस और क्या था, फिर धीरे धीरे पब्स और बार्स का दौर भी शुरू होने लगा। लेकिन रुकिए, मामला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पीने का रिवाज कुछ अलग ही लेवल पे है। आपने कभी गौर किया है, चाहे शादी हो, फेस्टिवल हो या दोस्तों के साथ गैदरिंग हो, कोई ना कोई कह ही देता है अब एक पैक तो बनता है। फिर चाहे दूल्हा हो, साला हो या हमारे फूफा हो, सभी को चेयर्स करने का मौका मिल ही जाता है। और अब बात करते हैं हैंगओवर की, जो अपने आप में एक नई जंग का मैदान बन जाता है। सुबह उठते ही सर दर्द से परेशान होकर कसम ली जाती है कि आज के बाद कभी नहीं। लेकिन ये कसम उतनी ही पक्की होती है जितना नए साल का रेजोल्यूशन। बस फिर क्या है, वीकेंड आता नहीं और हम भूल जाते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो के थ्रू कि अल्कोहल का हमारी इकोनॉमी पर कितना बड़ा रोल है, क्या इसके ट्रेंड्स हैं और क्या है इसमें ऐसा जो हम इस पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इसके क्या हेल्थ पे इफेक्ट्स पड़ते हैं। और घबराइए मत, इस वीडियो का पर्पस कोई जजमेंट पास करना नहीं है, सिर्फ अवेयर कराना है अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर। तो शुरू करते हैं देश की दारू इकोनॉमिक्स से। अल्कोहल सेक्टर हमारी देश के जीडीपी का पूरा 2% हिस्सा है। अब सोचिए, इतने बड़े देश के जीडीपी में 2% की हिस्सेदारी रखना मतलब कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं, इस सेक्टर में लगभग 80 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो कि हमारी देश के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 1.5% हिस्सा है। मतलब अगर आप अपने मोहल्ले में किसी को काम करते हुए देख रहे हैं तो हो सकता है वो भी इस सेक्टर का हिस्सा हो। अब बात करते हैं देश के मार्केट की। इंडिया आज तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है अल्कोहल का। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा, लगभग 53 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अब समझ में आया कि क्यों शराब की दुकान के बाहर हमेशा लाइन लगी रहती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जब कोरोना लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया का मार्केट ठप पड़ा हुआ था, हमारे यहाँ का मार्केट फिर भी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा था। तो सवाल आता है कि कैसे ये मार्केट लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इसके रीजंस कई हैं। इंडियन अल्कोहल मार्केट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बढ़ती पॉपुलेशन और लाइफस्टाइल में आते चेंजेस से। बढ़ती यंग पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से अल्कोहलिक बेवरेजेस की डिमांड में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। और यूथ तो वैसे भी अल्कोहल को एक सोशलाइजेशन और एंटरटेनमेंट का सोर्स मानता है। फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है वर्कफोर्स में, जिससे कि वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर रही है। और इसी वजह से कल्चरल एटीट्यूड में चेंजेस आने की वजह से अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुका है। अल्कोहल को लेके हर जगह अलग परसेप्शन है। बहुत सी सोसाइटीज़ में पूरी फैमिली साथ ड्रिंक करती है और कई सोसाइटीज़ में टैबू माना जाता है। हमारे देश में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रीजन, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक सिचुएशन, जो डिटर्मिन करते हैं अल्कोहल के कंजम्पशन ट्रेंड्स को। अगर हम बात करें जेंडर की, तो जैसे जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर रही हैं महिलाएं, वैसे ही उनका कंजम्पशन लेवल भी बढ़ रहा है, बट वो अभी भी मेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए 15 साल और उससे ऊपर के एज ग्रुप की, तो 19% मेल्स कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को
और अगर वहीं बात करें महिलाओं की तो उनका शेयर सिर्फ 1% आता है। अर्बन सोसाइटीज़ में लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के साथ साथ प्रीमियम ब्रांड्स भी अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन वहीं रूरल सोसाइटीज़ में लोग प्रीमियम से ज़्यादा या तो लोकल या फिर देसी तक ही लिमिटेड रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रूरल सोसाइटीज़ में ओवरऑल कंजम्पशन अभी भी ज़्यादा है अर्बन सोसाइटीज़ से। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग मेडिसिनल पर्पसेस के अलावा किसी भी और पर्पस के लिए अल्कोहल का प्रोहिबिशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने के कारण इसे लीगली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। और अल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट भी है, जिसका मतलब ये है कि हर एक स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अल्कोहल को रेगुलेट करने के लिए। तभी हम सुनते हैं कि हर एक स्टेट में मिनिमम ड्रिंकिंग एज वेरी करती है, कहीं 18 है तो कहीं 21 और कहीं 25। और कुछ स्टेट्स में तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन टोटली बैंड होते हैं, जिनको हम ड्राई स्टेट बोलते हैं, जैसे गुजरात और बिहार। तो ये पता होने के बाद भी कि ड्रिंकिंग इंजूरियस है, गवर्नमेंट क्यों इसके प्रोडक्शन को बैन नहीं करती है? इसका सबसे बड़ा और ऑब्वियस आंसर है रेवेन्यू जनरेशन। देखिए, बहुत सारे स्टेट्स के लिए अल्कोहल रेगुलेशन बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का। वैट और एक्साइज ड्यूटी 2 मेजर टैक्सेस है जो अल्कोहल प्रोडक्शन में इम्पोज किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अल्कोहल को जीएसटी की एप्लीकेशन से दूर रखा गया है, सो दैट स्टेट्स खुद कंट्रोल कर पाए रेवेन्यू को। एंड इन्हीं टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल भी कर पाती है अल्कोहल के ट्रेड को। जैसे कर्नाटका में गवर्नमेंट 83% टैक्स इम्पोज करती है एमआरपी के ऊपर, जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे सस्ती अल्कोहल कहाँ मिलती है, तो वह है गोवा, मेनली टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट तो ये भी कंसिडर कर रही है कि अल्कोहल की ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू की जाए स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू जनरेशन के लिए। अब आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? मुझे तो इसमें बेनिफिट से ज़्यादा हार्म दिख रहा है। अंडर एज ड्रिंकिंग, बिंज ड्रिंकिंग और न जाने क्या क्या। और अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स की। आजकल का यूथ जो शायद अपनी ईएमआई का हिसाब नहीं रख पाते हैं, लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स का टेस्ट ज़रूर जानते हैं। पैसा बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है और ग्लोबल ब्रांड्स का असर भी हमारे ग्लासेस तक आ पहुंचा है। प्रीमियम और सुपर प्रीमियम ब्रांड्स का क्रेज बढ़ रहा है, और वो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल स्टेटस सिंबल भी कोई चीज़ होती है ना। इंडिया का वाइन मार्केट भी आजकल अपने पीक पे है। जिस मार्केट में पहले सिर्फ विस्की और रम की बात होती थी, वाइन का शेयर भी धीरे धीरे उस मार्केट में बढ़ रहा है। सूला और ग्रोवर जाम्पा जैसे ब्रांड्स इस ग्रोथ को लीड कर रहे हैं, और वो भी क्यों ना, वाइन तो एक क्लासिक ड्रिंक है। हेल्थ और वेलनेस का ज़माना है, तो अल्कोहल भी अब धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होने लगी है। जीरो अल्कोहल और लो अल्कोहल बेवरेजेस का भी अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक सवाल ये आता है कि लोग पीते क्यों हैं? देखिए, इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी, एंजॉयमेंट के लिए, पेयर प्रेशर या फिर सोशल एंगेजमेंट, या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से। और डिटेल में बात करने से पहले जानते हैं कि अल्कोहल हमारे ब्रेन्स को कैसे इफेक्ट करती है। अल्कोहल कंजम्पशन के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पर, ये हम सबको पता है, लेकिन हम फिर भी इसे कंज्यूम करते हैं, कई बार एक्सेस में और कई बार तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। अल्कोहल में होता है एथेनॉल, जो कि एक साइकोएक्टिव और टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे डिपेंडेंस को बढ़ा देता है। एक बड़ा रीज़न कि हम अल्कोहल से एडिक्ट हो जाते हैं वो ये है कि ये हैप्पी केमिकल रिलीज करने लग जाता है ब्रेन में। इसके कंजम्पशन से डोपामिन के लेवल भी इंक्रीज होने लगता है, जो एक हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है। और इसी की वजह से अल्कोहल कंज्यूम करने से एक रिलैक्स्ड और लाइट हेडेडनेस की फीलिंग आने लगती है। लेकिन ये जो फीलिंग होती है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, और जैसे ही डोपामिन लेवल्स गिरने लग जाते हैं, हमारी बॉडी और ज़्यादा अल्कोहल डिमांड करने लग जाती है। और यही रीज़न है कि एक गिलास से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से न जाने कितने, हमें पता भी नहीं चलता है। तो आज की डेट में सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो रहे हैं वो है उनका लाइफस्टाइल। शहरों में लोग एम्प्लॉय से ज़्यादा कॉर्पोरेट स्लेव्स की ज़िंदगी जी रहे हैं। टारगेट्स पूरा करने की जद्दोजहद में स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच लाइफस्टाइल इतना मोनोटोनस हो जाता है कि कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो लोग बस इंतज़ार करते हैं वीकेंड का, जहां वो या तो अपने घर के कंफर्ट में या दोस्तों के साथ किसी बार में अपना स्ट्रेस दूर करने चले जाते हैं। और रूरल लाइफस्टाइल भी कुछ कम स्ट्रेसफुल नहीं है। यहाँ तो अक्सर बात आ जाती है डेली सर्वाइवल पे। टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी हर किसी की लाइफ में होते ही है, और हर किसी का तरीका अलग होता है इनसे डील करने का। कुछ लोग या तो मेडिटेशन, योग या फिर एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बॉडी को अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब भी टाइम लेते हैं, और आज की फास्ट पेस जिंदगी में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर लोग इमीडिएट रिलीफ देखने लगते हैं, और इसका सबसे आसान रास्ता दिखता है अल्कोहल का। इसलिए कोई भी मौका हो वहाँ अल्कोहल ज़रूर शामिल हो जाती है।
लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं। लंबे समय तक कंज्यूम करने से अल्कोहल न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि हमारे सोचने और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर फर्क पड़ता है, जो कि फिर से स्ट्रेस और एंजाइटी को ट्रिगर करता है। और इसी स्ट्रेस और एंजाइटी को सप्रेस करने के लिए हम अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि एक नेवर एंडिंग साइकिल का रूप ले लेता है। इतना स्ट्रेस होता है, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतना काम करते हैं ना, तो ना एक रिलीज चाहिए कि आप शाम को क्या करें, दोस्तों के साथ बतिया लिए। फिर एक पॉइंट आता है, एक टाइम आता है जब शराब पीने लगा। और धीरे धीरे मैंने बहुत एक्टर्स को देखा है, बहुत कलीग्स को देखा है, जो इट बिकम्स अ रेगुलर थिंग इन देयर लाइफ्स। और ये पीते 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 आप इतने ज़्यादा अंदर चले जाते हो और कड़वाहट भी हो जाती है, क्योंकि आप गालियाँ भी देते हो। अब शराब पियोगे तो गालियाँ भी दोगे ना यार, अपने दुख वाली बातें जो वो भी करोगे कि साला इसलिए नहीं हो रहा हमारा। और फिर 2-3 जो बाकी आपके दोस्त हैं जिन्होंने भी पी रखी, वही बोल रहे हैं हाँ तू सही बोल रहा है। कुछ दिनों बाद वो 2-3 दोस्त निकल लिए क्योंकि वो सही हो गए, बॉडी बना रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, आप वहीं रह गए। अल्कोहलिज्म की वजह से हमारी सोशो इकोनॉमिक लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अल्कोहल से होने वाले हेल्थ डिजीजेस की वजह से हाउस होल्ड का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी के इन्फ्लुएंस से हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिहेवियर में बहुत चेंज आता है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे वायलेंस, चाहे वो घर पे हो या फिर बाहर। और अंडर एज ड्रिंकिंग की वजह से सिर्फ रूल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं, क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके रिसेंट एग्जाम्पल्स हमें पता ही है। जब अल्कोहल की बात हो और बॉलीवुड का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? बॉलीवुड ने अल्कोहल को हमेशा से ही ग्लैमर का स्टैम्प दिया है। फिल्मों ने अल्कोहल को हीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फेमस डायलॉग्स ने तो इसे स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया है। और अगर फिल्मों के बाद अल्कोहल को किसी ने और ज़्यादा कूल बनाया है तो वो है एड्स। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ने तो सरोगेट एड्स के थ्रू भी प्रमोशन बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी सोडा और स्पार्कलिंग वाटर के नाम पे इनडायरेक्ट प्रमोशन कर ही लेते हैं। और इसका रिजल्ट आज ये है कि आजकल के यूथ अपने स्टार्स को फॉलो करते हुए वही ड्रिंक ट्राई करना चाहते हैं। तो पार्टी हो या कैजुअल गेट टुगेदर, अब बॉलीवुड स्टाइल चेयर्स तो हर जगह है। देखिए, इस वीडियो में मैं कोई टिप्स नहीं दूंगा कि कंजम्पशन को कम कैसे करें, क्योंकि आप समझदार हैं और ये तो हर जगह मिल जाएंगे। इन दी एंड खुद के डिसीजंस आपको ही लेने हैं। बस इतना ध्यान दें कि बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेना तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखो, रियल लाइफ में कूल वही है जो रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करे। तो अगली वीकेंड जब आप अपने गैंग के साथ बैठे, बस इतना सोचिए कि क्या एक ग्लास कम हो सकता है? क्या हम उस पार्टी का मजा बिना ओवर द टॉप हुए ले सकते हैं? याद रखिए, मॉडरेशन सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, दोस्तों के साथ लंबे समय तक चिल करने का तरीका भी है। जिंदगी एक पार्टी है, लेकिन थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बन के जिए तो ये पार्टी और लंबी चलेगी। तो चीयर्स, लेकिन अपनी लिमिट्स ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।